हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और ये ग्रुप डी का दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का जीएस है। किसका दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स का जीके क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में रामबाण है, जिसका उत्तर भी हम आपको मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग उत्तर देखिए, याद करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और 20-30 क्वेश्चन का धजिया उड़ा देते हैं। 20-30 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की गति किससे ध्वनि की जो गति होती है किसमें सबसे अधिक होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये क्वेश्चन कई बार जो है दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस में। किसी ठोस अवस्था, जैसे कोई बर्तन है ठोस अवस्था में, उस पर टन देना एक छड़ी मारिएगा तो कितना आवाज करेगा? तो ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में। ठीक है, चलिए। अब सबसे कम किस में होती है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा, यानी कि प्रतिपद में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक है, क्या होती है? घटती है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। ठीक है, चलिए। दर्पण में छवि उल्टी होती है। दर्पण में छवि उल्टी होती है तो आपको पता होगा बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? देखिए, जब भी हम खड़ा होते हैं, मान के चलिए ये दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। ठीक है, ये दर्पण हो गया। ठीक है, हम जब खड़ा होते हैं इस प्रकार से, ये हमारा शकल ले लीजिए, दांत चियारा हुआ मेरा शकल है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा शकल हो गया। ठीक है, शकल हो गया। तो जब भी हम मान के चलिए इधर ताकेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? बाएं से दाएं की ओर जाएगा। ये क्या हो गया? हमारे ओर से ये वाला जो है बाएं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये दाएं हो जाएगा। ठीक है, दाएं। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण में छवि उल्टा बनती है तो हम बाएं से दाएं की ओर, दर्पण में छवि उल्टी होती है तो बाएं से दाएं की ओर होती है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संवेग द्रव्यमान, यानी कि संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। ये शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, शक्ति का सूत्र है। ठीक है, चलिए। 27 नंबर प्रश्न, यानी 27। चुंबक के दो ध्रुव हैं। चुंबक के जो दो ध्रुव हैं वो कौन कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, उत्तरी से, इसी प्रकार हम लोग चिनते हैं, उत्तरी से ये दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, यही चुंबक के दो ध्रुव हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चालक में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। चलिए, 30 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है।
ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब न्यूटन का एसआई मात्रक बताइए आप लोग क्या होता है। वाट का एसआई मात्रक बताइए। वोल्ट का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है, ये किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला है 31 नंबर। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है। जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किस नियम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसल एसल का नियम से संबंधित है। सलेन का नियम से बोल सकते हैं, एसल के नियम है। ठीक है, चलिए 32 नंबर। द्रव में उत्प्लावन बल किसके कारण होता है। द्रव में उत्प्लावन बल किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, दाब अंतर के कारण। दाब अंतर के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है थर्मोमीटर में कौन सा तरल होता है। थर्मोमीटर में कौन सा तरल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलो। इसमें ऑप्शन नंबर सी, कलकोहल पारा। कलकोहल पारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारा 34 नंबर। ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। किस दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। अवतल दर्पण में वास्तविक छवि बनती है। अवतल दर्पण में वास्तविक। अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए आपको बता दें अवतल, अवतल से शॉर्ट तरीका आप बताते हैं उत्तल। ठीक है, उत्तल अवतल। ठीक है, उत्तल अवतल। तो आप अ से याद कर लीजिए, अ के मतलब में वह आता है, यहाँ भी वह आता है, तो अवतल से वास्तविक छवि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है घर्षण किस प्रकार बल है। तो घर्षण जो है संपर्क बल है। ठीक है, संपर्क बल। जैसे कि संपर्क में आते हैं, जैसे कि हम यहाँ से उतर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इधर कटिंग किया हुआ है, इधर कटिंग किया गया है। ठीक है, हल्का सा क्रोच टाइप का दिया है। जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे शरीर में ठहराव के लिए ये घर्षण रोकता है, तो इसे संपर्क कहते हैं। घर्षण किस प्रकार का बल है। संपर्क बल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर। ध्वनि की पिच किस प्रकार निर्भर है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। ठीक है, ऊष्मा किससे मापी जाती है। ऊष्मा किससे मापी जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। ऊष्मा जो है वो मापी जाती है किससे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी मीटर से। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है, तो भार बदलता है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। देखिए आपको बता दें, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, ठीक है, जो द्रव्यमान है ये एक्यूरेट वही रहता है, 5 किलो 10 किलो जोक दिए वही रहेगा। लेकिन जो भार है वो भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, भार बदलता रहता है, यही अंतर है। चलिए लेजर प्रकार कैसा होता है। लेजर प्रकाश कैसा होता है। जैसे कि लेजर लाइट आपको पता है कि यहीं बैठ के मारेंगे उसके जगह पे चला जाएगा। ठीक है, बैठा है तो। ठीक है, तो वो एक प्रकार का एक रंगी है, एक रंगी है। लेजर एक प्रकार का कैसा होता है, लेजर प्रकाश कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक रंगी है। ठीक है, चलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कारण करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कारण करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमण करती है। जैसे कि एक चुंबक यहाँ पर धरे और एक चुंबक यहाँ पर धरे और दोनों आपस में एक दूसरे को खींचे, तो ये खींचते 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 घूमने लगेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो 950171 92 543 सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है। एक पीडीएफ आपको 10 रुपया में मिल जाता है। इसी पर आपको फ़ोन पे गूगल पे कर देना है। ठीक है, 10 रुपया में ये 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ आपको दे दिया जाता है।
तो इस नंबर पर अपना ज़रूर भेजिएगा स्क्रीनशॉट। PDF पाने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।